जय चौथ माता। करवा चौथ की कथा। कथा सुनने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन को बोले, आ बहन, तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट करते हुए जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को ही निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। और तब तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार वकुजा खोला। तीनों बार सफेद ही कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का टका बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो। जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे यह सोने का टका दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष ही न दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली, सीली हो सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का टका ननंद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आ गई। आकर देखा कि उसका पति तो मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार अपने पति की सेवा करते करते उसे 1 साल व्यतीत हो गया। करवा चौथ का व्रत फिर से आया। सारी पड़ोसिनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों को मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रख लिया। थोड़ी देर के बाद करवा बेचने वाली आई। करवा लो री करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा लो। एक करवे वाली, मेरे को भी करवा दे दे। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। एक करवे वाली, मेरे को भी करवा दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तुझे करवा देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी उसको करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तू उनसे करवे मांग लेना। तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति फिर से अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसके कांटे निकाल दिए। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब उसने उसके पैर पकड़ लिए और बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी तो देकर जाएगी। तो उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी कर ली। व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं,
12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते, चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला, चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पल्ली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू तो चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को ऐसे बैठा देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सबको देना। यह कहानी सुनकर जो अक्षत आपने हाथ में लिए हैं उसे आप जल से भरे लोटे में डाल दें। अब आगे विनायक जी की कहानी भी सुन लेते हैं, क्योंकि एक कहानी नहीं कहते। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर रांध दो, मेरी खीर रांध दो। सबने जवाब दे दिया। तब एक बुढ़िया बोली, ला बेटा, मैं तेरी खीर रांध देती हूँ, और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोपिया लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोपिया लेकर आ गई और वह थोड़ा सा दूध डालते ही दूध से पूरा भर गया। तब गणेश महाराज बोले, मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक चींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक चींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा तो भोग उसी समय लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छींके पे रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया को बोले, बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया को दी वैसे सबको दे। जय गणेश महाराज। जय चौथ माता। अब कहानी सुनकर फिर से थोड़े अक्षर जल के लोटे में डाल दें और चंद्रमा को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले, चंदा ए चंद्रावली, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जगमुतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। चंद्रा ए चंद्रावलिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। जय चौथ माता। जैसे चौथ माता ने राजा के बेटे को सुहाग दिया, वैसे कहते सुनते और पुकारा भरते सबको सुहाग दे और सभी के पति की लंबी उम्र दे। जय चौथ माता।